हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही धमाकेदार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसका यूज़ आप निफ्टी में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में और स्टॉक्स में भी कर सकते हो। बहुत ही फेमस स्ट्रेटेजी है और बहुत ही फेमस यूट्यूबर की स्ट्रेटेजी है। ये किस यूट्यूबर की स्ट्रेटेजी है मैं बताऊंगा आगे। इस स्ट्रेटेजी का नाम है 10 EMA स्ट्रेटेजी और ये है अनंत लड्ढा जी की स्ट्रेटेजी। आप जानते होंगे अच्छी तरह से। अगर आनंद लड्डा जी को आपने नहीं देखा है तो 10 EMA स्ट्रेटेजी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि यूट्यूबर्स, जो कुछ बड़े ट्रेडिंग यूट्यूबर्स हैं जिनके ट्रेडिंग चैनल्स हैं, उनमें से एक आते हैं अपने अनंत लड्डा जी। अब ये स्ट्रेटेजी उनकी है। मैंने इस स्ट्रेटेजी के ऊपर कम से कम नहीं तो 3 महीने का बैक टेस्ट किया हुआ है। उसके बाद 40 से 45 ट्रेड मैंने खुद इसके ऊपर लिए हैं। बस इस स्ट्रेटेजी में देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो ना, एसएल हिट होना ज़रूरी होता है। एसएल हिट होना भी ज़रूरी, लॉस भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ प्रॉफिट ही कमाओगे। आप रोज़ प्रॉफिट कमाओगे तो फिर अगला का प्रॉफिट कमाएगा ना, तो फिर ऐसे तो मार्केट चलने वाला है नहीं। तो स्टॉप लॉस हिट होना भी ज़रूरी होता है। पर आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो होता है ना, हमेशा आपका रिस्क रिवॉर्ड से कम हो और रिवॉर्ड आपका हमेशा रिस्क से कम डबल होना चाहिए। तब जा करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हो। इस स्ट्रेटेजी में जब मैंने स्टार्टिंग में बैक टेस्टिंग करी, उसके बाद ट्रेड लिए, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर कोई भी एक बिगनर ट्रेडर है, वो 10 EMA स्ट्रेटेजी का यूज़ करेगा तो शुरू में वो बहुत ज़्यादा लॉस करेगा। लेकिन उसे एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, तो फिर ये 10 EMA स्ट्रेटेजी आपको बहुत बड़ी रकम बना के देने वाली है। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो शेयर मार्केट में तो आप 10 EMA स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हो। पर पेपर ट्रेड करो, कम से कम 100 से 150 ट्रेड लो, पेपर ट्रेड करो। ठीक है, अपना पैसा लगा करके मत करना, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे कितनी भी अच्छी हो, जब तक आप उसमें प्रैक्टिस करके ना आप उसमें चैंपियन नहीं हो जाते, जब तक कि उसमें अपना पैसा लगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो इसलिए मत लगाओ। मैंने ये चीज़ें देखी इस स्ट्रैटेजी में। 10 EMA मैं लगा लेता हूँ, आपको बेसिकली पहले बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ मैंने इसमें क्या किया। तो बेसिकली ये 10 EMA लग गया है यहाँ पर। देखो, अब मैं यहाँ पर अभी कैंडल स्टिक, चलो अच्छा लगी रहने, तो मैं बताता हूँ। देखो इसमें करना क्या है। देखो यहाँ से ट्रेंड चल रहा है, ये देखो यहाँ से ट्रेंड चला नीचे से कॉल का। अभी हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं बना पाए, तो हम लोग ट्रेड कहाँ बना सकते हैं इसमें। ये सबसे ज़्यादा काम आती है स्ट्रेटेजी, जो ट्रेड छूट जाने पर हम लोग ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं ना, उसको ये कम कर देती है। तो जब भी हम लोग यहाँ से देखो ट्रेड चला, हम लोग नहीं ले पाए, तो बेसिकली 10 EMA ये चल रहा है अपवर्ड मूवमेंट में। तो जब भी यहाँ पर एक रेड कैंडल आएगी जो 10 EMA से दूर होगी, देखो यहाँ पर दूर है ना ये 10 EMA से, ये वाली रेड कैंडल, ठीक है ना। फिर इसका लो तोड़ करके एक और रेड कैंडल बन गई यहाँ पर। अब ये जो इसका हाई है ना, ये इसका हाई है। जब ये तोड़ करके एक ग्रीन कैंडल आएगी तो हम लोग यहाँ पे वापस से कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो फौरन ही एक रेड कैंडल आई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई और तीसरी कैंडल ने इसका हाई यहाँ पे तोड़ दिया। यहाँ पर हम लोग एक कॉल की पोजीशन बना सकते थे। वही सेम सिचुएशन देखो यहाँ पर। फिर यहाँ पर इसका हाई टूटा है काफ़ी देर के बाद में, और फिर एक पोजीशन बनी है। फिर देखो यहाँ पर, ये देखो, फिर यहाँ पर एक पोजीशन बन गई जैसे इसका हाई टूटा है। तो इस तरीके से जो ट्रेड छूट चुका है उसे भी हम लोग पकड़ सकते हैं। प्लस क्वांटिटी ऐड करके अगर ट्रेड करते हो आप, तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी भी यहाँ पर बढ़ा सकते हो आप। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी बन जाती है बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी। इसी तरीके से हमें फुट में करना होता है। बेसिकली आपको 10 EMA स्ट्रेटेजी को फुल टू डिटेल में सीखना है तो अनंत लड्डा जी की वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। अब इसके साथ मैंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, देखो इसके साथ मैंने ना फिब रिट्रेसमेंट, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक चार्ट, पैटर्न, बहुत चीज़ें इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। अलग अलग इंडिकेटर लगा के इसमें मैंने यूज़ किया। इसके साथ और मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड किए, उनके क्रॉसओवर चेक किए, MACD का यूज़ किया, RSI का यूज़ किया, ठीक है। 2MA स्ट्रेटेजी इसी के साथ इंक्लूड करके उसको भी मैंने चेक किया। गॉसियन चैनल इसी के साथ इंक्लूड करके चेक किया। मैंने बहुत सारी बैक टेस्टिंग करी, लेकिन एक इंडिकेटर जो सामने निकल करके आया है, माई क्या मतलब वो बताऊं मैं आपको, इतना गजब का ट्रेड बन जाता है ना उस इंडिकेटर को इसके साथ में अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ वो इंडिकेटर का नाम क्या है। वो इंडिकेटर है स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर। और ये स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर कोई मतलब वो इंडिकेटर नहीं है जो आपको बाइंग और सेलिंग का सिग्नल देगा। ये टोटल प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर होता है, क्योंकि आपको प्राइस की मूवमेंट बताता है कि प्राइस किधर जाने वाला है। सेलर्स और बायर्स इस टाइम पर कहाँ प्रेजेंट हैं, उनकी जो वॉल्यूम है वो घट रही है, बढ़ रही है। आप जब स्टोकेस्टिक को यूज़ करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। स्टोकेस्टिक आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है। ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, इसका यूज़ करा करो। देखो ये लग गया हमारा स्टोकेस्टिक, डबल लग गया यहाँ पर, ये हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर पोजीशन छूटी
हालांकि स्टॉकेस्टिक के हिसाब से बन गई थी। और अगर 10 EMA पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी पोजीशन आपको बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि 10 EMA से दूर बनी थी ये कैंडल रेड वाली, और उसके बाद यहाँ पर इसका हाई टूटा है और फिर यहाँ पे EMA भी क्रॉस कर गई है कैंडल। तो ये पोजीशन तो यहाँ पे बन रही थी। अगर ये तब आपको समझ में आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। देखो एक ही स्ट्रेटेजी को जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, 100-150 ट्रेड लेते हो ना, तो उसमें 50 चीज़ें आपको खुद पे खुद समझ में आने लगती हैं। 50 जगह पोजीशन जो आपको बताई भी नहीं गई होती हैं वहाँ आप खुद से बनाने लगते हो, और ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी उसको बना लेते हो आप अपने हिसाब से। अब स्टॉकेस्टिक की बात करते हैं। स्टॉकेस्टिक देखो यहाँ पर ट्रेड बन रहा है ना, ये हाई टूट रहा है, ये वाला हाई टूट के यहाँ पे कैंडल निकली है। स्टॉकेस्टिक देखो 50 को अपने क्रॉस कर रहा है, 50 वाले को। कितना प्यारा मतलब कंफर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। अब जो लोग स्टॉकेस्टिक यूज़ करते होंगे उनको पता होगा कि यह कितनी ज़्यादा कंफर्मेशन होती है जब ये 50 की लाइन को क्रॉस करता है, कितनी एक्यूरेट होती है। देखो यहाँ पर देखो, ये इसका हाई टूट रहा है, ठीक है, ये यहाँ इसका हाई टूट रहा है। स्टॉकेस्टिक कहाँ पर है, यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर स्टॉकेस्टिक निकल रहा है ऊपर, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग ट्रेड करते चलेंगे। स्टॉकेस्टिक आपको अगर समझ नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर एक फुल वीडियो बनाई है, डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने स्टॉकेस्टिक और इसकी बाइंग जोन, इसकी सेलिंग जोन, इसकी मिड जोन और एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से समझाया है, बताया है कि आप स्टॉकेस्टिक का यूज़ करके बड़े लॉस से कैसे बच सकते हो, गलत पोजीशन में अगर आपने बना ली है तो कैसे आप वहाँ से निकल सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको समझ में आएंगी अगर आपने स्टॉकेस्टिक का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो उसका वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको आई बटन में दे देता हूँ। वीडियो जाकर के देख लेना, पूरी वीडियो को अच्छे से चेकआउट करना, समझ में आएगा। स्टॉकेस्टिक की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको शायद ही ना मालूम हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर चुके हो या नहीं भी यूज़ किया है। आपको नहीं पसंद आई थी तो अभी आप इसको इस इंडिकेटर के साथ में यूज़ करो। ये कोई बाइंग सेलिंग इंडिकेटर नहीं है, ये टोटल प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर होता है। तो इसे यूज़ करो, कुछ दिन पेपर ट्रेड करो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप अपना पैसा लगा कर ट्रेड करो, लेकिन अगर आप नए हो, बिगिनर हो, आप अभी उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, सिर्फ मेरी बात सुन करके अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप पेपर ट्रेड करो जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए, जब तक आपको चीज़ें नज़र ना आए। अब देखो यहाँ पर है, ठीक है, जब तक हाई नहीं टूटेगा कोई भी न्यू बिगनर ट्रेडर होगा वो एक कैंडल बनेगी सीधे फट से भाग जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस होगा उसको पता चल जाएगा यहीं पर यहाँ प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे स्टॉकेस्टिक भी बता रहा हो, प्राइस का मूवमेंट भी बता रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं ट्रेड को नीचे से पकड़ने की। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना मुझे कि ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगती है, कभी आपने यूज़ किया है इस स्ट्रेटेजी को। अब स्टॉकेस्टिक अगर यूज़ करते हो तो बताना, और इसके साथ इंक्लूड करके यूज़ करा है तो भी बताना मुझे। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।